तो नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। आज हम आपसे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उससे आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में, उन प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। अगला हमारा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करने से। अगला हमारा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करने से, यानी राज्य जो है हमारा किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता है। यही धर्मनिरपेक्षता का क्या है? अर्थ है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र का अर्थ होता है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करने से है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष जो होता है उसका भी क्या होता है? चुनाव होता है। जैसे कि हमारे राज्याध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति जी हैं, तो हमारे राष्ट्रपति जी का भी चुनाव होता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो उन्हें देख सकते हैं हम कहाँ पर? प्रस्तावना के अंदर। का उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन अधिनियम द्वारा परिवर्तन किया गया था? तो यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसके द्वारा हमारे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो हमारा इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है। तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत की लोग, यानी भारत की जनता। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग जो है वह भारतीय संविधान का क्या है? प्राधिकार स्रोत है। तो आज तक हमारे जो एग्जाम है उनमें ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।